कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी नजर, खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताएं कि आज क्या वो खबरें हैं जो कि अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। गुड मॉर्निंग रेनू। और आज सबसे पहले हम हरिभूमि से शुरुआत करते हैं और आम लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है। राज्य का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अंबेडकर अस्पताल, जहां पर औसतन रोज 2000 लोगों की ओपीडी होती है, पेशेंट आते हैं। यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, यानी कि पहले जो पर्ची होती थी उस पर्ची से आप अगर दूसरे डिपार्टमेंट में दिखाना होता था, नॉर्मली अगर एक डॉक्टर के एक डिपार्टमेंट में गए और उन्हें लगता था कि हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है तो वो उसी पर्ची में लिख कर दे देते थे, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो है वो देख लेते थे। लेकिन अब जो नई व्यवस्था शुरू की गई उसमें हर डिपार्टमेंट के अनुसार मरीज को नई पर्ची बनानी पड़ रही है। तो चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, न केवल राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश भर से मरीज यहाँ पर आते हैं दिखाने के लिए, रेफरल केसेस भी आते हैं। तो ऐसे में मरीजों को और 1 बजे तक ही ओपीडी रहती है, तो और 1 बजे ओपीडी रहती है, लेकिन 12:30 तक अमूमन ज़्यादातर डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, एचओडीज हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से मरीज हैं, जैसे कि इन्होंने फ्रंट पेज पे खबर भी दी है, फोटो भी छापी है कि एक जो बुजुर्ग हैं उनकी आंख में लकड़ी घुस गई थी और वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में गए और वहाँ से उनको सर्जरी या की पर्ची वहाँ से रिफर किया गया। तो उन्हें वो घंटों उस अपनी पर्ची बनाने के लिए लाइन पे खड़े हुए थे। तो जब तक वो पर्ची बनाते तब तक डॉक्टर चले गए थे। तो ये एक गंभीर खबर है और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को खासतौर पे संज्ञान लेना चाहिए और बहुत संवेदनशील खबर भी है। बहुत सारी ऐसे अंबेडकर अस्पताल में कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी व्यवस्थाओं में जो बदलाव किया जाता है, जो व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये एक फ्रंट पेज में उन्होंने खबर दी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नई दुनिया ने खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करना गलत है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों के रोजगार की कीमत पर दूसरे नागरिकों की जो जान है वो उसको खतरे में नहीं डाल दिया जा सकता। और पटाखों की लड़ी, अगर प्रतिबंध के बाद में भी पटाखों की लड़ी जलाई जाती है तो उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। और चाहे जुलूस हो, चाहे धार्मिक आयोजन या राजनीतिक या फिर किसी भी तरह की जीत हो, पटाखों की लड़ियां जलाई जाती है। मामले में अभी भी आज भी सुनवाई जारी रहेगी। हमने भी देखा था और गणपति जो विसर्जन हुआ था, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है। तमाम तरह के प्रतिबंध, रोक लगने के बाद भी किस तरीके से देर रात तक के जो है वो पटाखे फोड़े जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे, तो डीजे बहुत तेज साउंड में। तो ये तमाम चीज़ें हैं और अब पटाखों को खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अभी कड़ाई से जो नाराजगी दिखाई है, उसको देखना होगा कि आने वाले समय में दीपावली में जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन आते हैं तो क्या असर उसका दिखाई देता है या नहीं। नवभारत ने खबर दी है फ्रंट पेज पे और भी अखबारों ने। कल भी हमने बताया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जो महात्मा गांधी हैं उनकी जो बुनियादी शिक्षा है वो अब कोर्स में शामिल की जाए, 5वीं से लेकर 12वीं तक के। और आज अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर बनाने वाली जो शिक्षा है खासतौर पे उसको शामिल किया जाए। वाकई छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वो कांग्रेस सरकार ये कर रही है कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो है वो व्याख्यान आयोजित कर रही है और भी अलग अलग तरह के प्रयोग जो है उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए राज्य में और शिक्षाएं पहुंचे, फिर से एक बार लोग इस चीज़ को जाने, तो उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब ये है कि रोजगार मूलक आत्मनिर्भर बनने की जो बुनियादी शिक्षा है वो किस तरीके से हो, इसको लेकर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं और तमाम अखबारों ने इस खबर को जो है वो प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर की खबर की हम बात करें तो हम देख रहे थे कि कॉलेजों में एडमिशन को लेकर शुरुआती तौर पे तो बहुत ज़्यादा मारामारी रही और ये था कि कटअप कई जगह पे अगर अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको शामिल किया जाए तो 160% तक की भी गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। लेकिन अभी अचानक से अगर हम बात करें तो 50,000 से ज़्यादा सीटें जो है वो खाली है। प्रवेश लेने के लिए सिर्फ 2 दिन है, एडमिशन्स नहीं लिए गए हैं। अमूमन होता है कि लोग कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए डाल देते हैं और कॉलेज में प्रवेश का जो आखिरी दिन है वो 30 सितंबर है
और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कॉलेजों में इस तरह की स्थिति है। और जो सरकारी आंकड़े हैं विश्वविद्यालयों के, तो वहाँ पर ये स्थिति है। हालांकि कटअप अभी भी जो है 90% से नीचे नहीं गया है। तो पत्रिका की अगर हम बात करें तो उन्होंने फ्रंट पेज पर दिया है और तमाम अखबारों में जो सुर्खियां हैं वो है पंजाब के घटनाक्रम को लेकर। और पंजाब में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को रिलेटेड कर दिया जाता है। और जब वहाँ पर उठापटक हुई और जिस तरह से बदलाव हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी सियासत तेज हो गई थी, बीजेपी को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया था। अभी फिर से जो जिस तरीके से सिद्धू का इस्तीफा हुआ और वो चवन्नी से सीएम चन्नी से जो है वो नाराज चल रहे हैं। और कांग्रेस के बीच में जो कलह है खासतौर पे जो सामने आ रही है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो मुश्किलें किस तरीके से, उसको लेकर जो है पत्रिका ने खबर दी है और तमाम अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने जो कांग्रेस का हाथ थामा है उसको भी प्रमुखता से दिया गया है। जी बिल्कुल ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो इस तरीके से प्रमुख कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, जिनमें लगातार आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। अहम खबर का जिक्र करेंगे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हल्बा आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान आदिवासियों की आस्था के केंद्र बड़े डोंगर और अमर शहीद गैंद सिंह की कर्मस्थली परलकोट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद गैंद सिंह की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने हल्बा आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली और उनसे आदिवासी समाज के उत्थान और क्षेत्र के विकास के संबंध में सुझाव मांगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। आगामी नवंबर माह से इसकी खरीदी भी और मिलिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं राज्य में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने भी सीएम से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाटकर भी मौजूद थे। तो राज्य में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से भी सीएम से सौजन्य मुलाकात हुई और प्रतिनिधि मंडल में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाटकर भी इस दौरान मौजूद रहे। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, विष नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा, बाप बेटा दिन में करते थे रैकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम, आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाया गया।
वहीं कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्यकर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्यकर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की तरफ तक परवाह नहीं करते। शिवपुरी के सिरसौद गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला की बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकड़ की वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गिरे 2 भाइयों का शव 48 घंटे बाद नदी की सतह पर मिला। यूपी के सहारनपुर से आए लक्ष्य और शिवांश अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भेड़ाघाट पहुंचे थे, लेकिन सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बह गए थे। सतना के बचवाई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 9 दोस्तों में से 2 डूब गए। सूचना के बाद गोताखोरों ने दोनों को खोजना शुरू किया, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कटनी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ सिविल लाइन के प्लांट के लिए खोदे गए तालाब में खेल के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने बच्चों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी है। बैतूल के भीमपुर में पंचायत के फरमान के बाद एक आदिवासी युवती को जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बात करेंगे रायपुर की, जहां पर जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। 15 सालों के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस में जो सिर्फ टब्बल की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। बिलासपुर में सत्ता और संगठन से जुड़े चेहरों के बीच हो रही घमासान के बीच अब युवा विंग एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे उन कार्यकर्ताओं को निराशा होगी जो वर्षों से पार्टी की सेवा में इस आस से जुड़े हैं कि उन्हें भी आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस युवा संगठन एक प्रतियोगिता के जरिए जिला प्रवक्ता खोजने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस के इस नए प्रयोग पर बीजेपी ने निशाना साधा। दरअसल यूथ कांग्रेस भाषण प्रतियोगिता के जरिए हर जिले में 5-5 प्रवक्ता खोजेगी। हर जिले में 5-5 यूथ प्रवक्ताओं का चयन होगा। उन्हीं में से कुछ लोगों का चयन राष्ट्रीय यूथ प्रवक्ता के रूप में होगा। गूगल फॉर्म के जरिए प्रतिभागियों की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। 1 अक्टूबर से ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। चाहती है कि जो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं की कमी पूरे देश में है, अच्छे बोलने वाले लोगों की कमी है, उनका चयन करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस लाया है यंग इंडिया के बोर्ड, जिसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जिसके अंदर काबिलियत हो, जिसके अंदर योग्यता हो, भाषण शैली अच्छी हो, जो मुद्दों की समझ रखते हों और सबसे बेहतरीन कि वो मीडिया के लोगों से संपर्क और तालमेल बनाना बैठाना जानते हों, ऐसे लोगों को हम लोग चाहेंगे कि अब यूथ कांग्रेस में प्रवक्ता। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, अब नए तरीके से प्रवक्ता खोजने की तैयारी जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है कि प्रतियोगिता करवाएगी, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सीनियर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनमें निराशा तो होगी ही। निश्चित तौर पर रीनू, क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और हर किसी की इच्छा होती है, कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर वो उस दल से जुड़े हुए हैं तो उनकी इच्छा होती है कि एक अनुभव जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगाया है पार्टी के लिए, उसका लाभ मिले, वो उच्च पदों पर आसीन हो। और जिस तरह का फॉर्मेट लेकर के कांग्रेस आ रही है, 1 अक्टूबर से ये प्रतियोगिता शुरू होनी है। जिला स्तर पर 5 लोगों का चयन होगा, फिर भी जो 5 लोग चुने जाएंगे प्रदेश स्तर पर उनका चयन होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। सवाल ये उठता है, हालांकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं यूथ विंग में जो काम कर रहे हैं,
उनकी निराशा इस बात पर सामने आ रही है कि उन्होंने 10-15 सालों तक जो काम किया, पार्टी के लिए सेवा की है, उसका क्या होगा। क्योंकि पार्टी का ये मानना है कि उनके पास जिला प्रवक्ताओं की कमी है, बोलने वाले लोग नहीं हैं, उसके लिहाज से पार्टी आम लोगों के बीच जा रही है। उसमें सवाल इस तरह के भी खड़े हो रहे हैं कि जिन लोगों का चयन होगा, क्या वो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, ये भी एक सवाल होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होगी यूथ के साथ में कि इतने सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। नए लोग जिन्होंने सदस्यता भी नहीं ली है पार्टी की, वो प्रवक्ता बन जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, और बीजेपी जो है उसमें कहीं ना कहीं मज़ा लेती हुई दिखाई दे रही है कि एक बहुत इस तरह की जो कार्यनीति बनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, वो आगे अभी तो जो सीनियर लीडर हैं या प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जिला स्तर पर जिस तरह की सिर फुटबॉल की स्थिति है, अब वो स्थिति जो है यूथ कांग्रेस में दिखाई देगी। तो भले ही कांग्रेस का ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उसकी पहल अच्छी हो, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को निराशा होने वाली है रेनू, जो वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े थे, जिनकी निष्ठा थी और जो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनका आगे नाम हो, उनका प्लेटफॉर्म मिले। तो उनमें निराशा की स्थिति जो है वो ज़रूर देखी जा रही। खुलकर के लोग सामने नहीं बोल रहे हैं, ये स्थिति आने वाले समय में और स्पष्ट होगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनमें निराशा की भाव जो है वो अलग से देखे जा रहे हैं। जी रीनू। शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो भाव अलग से देखे जा रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब थोड़ी पार्टी के अंदर जो सीनियर नेता पुराने समय से काम कर रहे हैं उनको भी तकलीफ होगी, थोड़ा विवाद भी हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे जहाँ धमतरी से खबर है। दुकानों का औचक निरीक्षण, 14 दुकानों में किया गया औचक निरीक्षण, जहाँ खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। खाद्य विभाग ने कुल 41 नमूने लिए और 41 में से 9 सैंपल अमानक पाए गए हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच, अमानक खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। और खबर धमतरी से, जहां पर फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। पॉक्सो एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद था फरार। नगरी थाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये जानकारी हुई, जहां पर जो नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है वो फरार हुआ था। धमतरी से बड़ी खबर है, फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और नगरी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया। और खबर दुर्ग से है, जहां पर तालपुर इंटरनेशनल कॉलोनी में दुर्ग पुलिस ने की सरप्राइज चेकिंग। लगातार मिल रही शिकायतों और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए चेकिंग की गई है। पुलिस की तेज टीमों ने तालपुर इंटरनेशनल कॉलोनी के 1888 घरों को किया चेक। संदिग्ध स्थिति में पाए गए 8 जोड़े, 1 दर्जन से अधिक वाहन पाए गए संदिग्ध। स्मृति नगर और दुर्ग क्षेत्र से चोरी हुए वाहन भी तालपुरी कॉलोनी में चेकिंग के दौरान हुए बरामद। 500 घरों में पाया गया ताला। कई संदिग्ध पुलिस को देखकर घरों से भागे। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।